हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। प्यार पर विश्वास हो रहा है, आप पर विश्वास होता नज़र आ रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक दुनियादारी वाले बहुत ज़्यादा रहे हैं ये, जिन्हें प्यार और इमोशंस पर उतना ज़्यादा कभी भी भरोसा नहीं रहा है, तो अब उस चीज़ को विश्वास करते नज़र आ रहे हैं। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, प्रपोजिंग है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर है, एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। जो भी दूरियां हैं इस समय, डेफिनेटली आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो या एक सेपरेशन का दौर चल रहा है, बट ये आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं इस समय में इन्होंने। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी। और कार्ड्स नहीं लेने हैं। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। इस समय बहुत ज़्यादा अकेले हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे, बहुत आइसोलेटेड हो सकते हैं, अपनी दुनिया में अपनी सोल को देखते नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं। पर इस अकेलेपन के दौर में इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड रहते हों, वर्कहॉलिक हों, बहुत दुनियादारी लोगों में बिजी रहते हों, लेकिन इस समय जैसे इन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है या एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर लोग होते हुए भी ये अकेले हैं। साथ में लोग हैं लेकिन इनका माइंड कहीं और ही है, किसी और दिशा में है, किसी चीज़ को तलाशते नज़र आ रहा है, कहीं अंदर सुकून नहीं है, एक पीस जो होता है वो मिसिंग है। सब चीज़ों को सोच रहे हैं, पास्ट की क्या बातें आप दोनों के बीच में रही, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इन्हें बहुत चीज़ों का ना इस समय एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई हैं। ये जो दुनियादारी में बिजी रहे हैं, 3D वर्ल्ड की चीज़ों में, जहाँ पर ओवर प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते थे, वहाँ इन्होंने कहीं ना कहीं असल प्यार को, रियल लव को कहीं खो दिया है। रियल इमोशंस जो इनके साथ थे, डिवाइन की एक ब्लेसिंग्स की तरह इनके साथ आप जुड़े हुए थे, उसको कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में, दुनिया की बाकी चीज़ों के चलते कहीं खो दिया है इन्होंने। उस चीज़ को महसूस बहुत कर पा रहे हैं और इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। फॉरगिवनेस है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। बहुत समय हो सकता है कि इन्होंने ले लिया हो जहाँ पर ये बहुत लाइटली ले रहे थे, आपको इस रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, बट अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज एंड सेकंड चांस। डेफिनेटली आपके रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हैं, आपसे एक नया चांस मांगते नज़र आ रहे हैं। आपके सपोर्ट को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आप इनके लाइफ का एक अहम हिस्सा हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो। आपकी कमी इन्हें इस समय खलते नज़र आ रही है। डिवाइन इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं कि जहाँ इनको ये रियलाइजेशन और ये रिग्रेट से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैजुअल कनेक्ट्स या जस्ट एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर सीरियसनेस नहीं थी या नॉन कमिटल रहे हैं, जहाँ इन्हें लगता था कि जस्ट एक दो लोग जुड़ते हैं बस, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता।
अगर प्यार पर विश्वास नहीं था या एक सच्चा प्यार भी होता है, उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते थे, तो अभी उन एनर्जी से निकल रहे हैं। मिरर सेल्फ की एनर्जीज हैं, अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अपने ही पास के जो फिक्स्ड माइंडसेट थे या कुछ इनकी सोच थी, वही ब्रेक होती नज़र आ रही है। इनका जो भी पर्सपेक्टिव था लव के बारे में, प्यार के बारे में, रिलेशंस के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, वही उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आते नज़र आ रहे हैं। सवालों के घेरे में है वही चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ ये अपने पुराने एक फिक्स्ड माइंडसेट को सोचते हैं, वहाँ आपके प्यार और आपके एफर्ट्स इनके सामने आकर उस चीज़ को एकदम ही पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं। नलीफाई कर देना होता है ना, कि पूरी तरह से इरेज ही कर देते हो। आपने इतने एफर्ट्स से, इतने अनकंडीशनल वे में आपने इनका साथ दे दिया कि ये अपनी ही थॉट्स को फाइनली उन फिक्स माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते नज़र आ रहे हैं कि ये किस भ्रम में जी रहे थे, क्यों ये आपकी वैल्यू या वर्थ नहीं समझ पाए, आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे नहीं देख पाए पास्ट में। इस समय बहुत ज़्यादा स्पेस आपने भी लिया हो सकता है, बट ये इन दूरियों में, इस डिस्टेंस में समझ पा रहे हैं कि आप ही थे जो इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इन्हें कंप्लीट करते थे, हर तरह से आप इनके लिए रहे हो, लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, और आप ही हो दिस कुड बी द वन। आप ही हैं जिसके साथ ही अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, लाइफ देखते हैं, फैमिली देखते हैं, परिवार देखते हैं, हर तरह से आपके साथ बहुत ही अटैच रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहा है आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हों, एंड अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अब और वेट नहीं करना चाहते हैं, यू आर वर्दी ऑफ लव। तो अब ये नहीं, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप प्यार डिज़र्व करते थे, ये अननेसेसरी आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गए, हार्श हो गए, आपके इमोशंस की इन्होंने कदर नहीं की, तो समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। लव बिलीफ क्या बताना चाहता है? लव बिलीफ्स अंतर्द्वंद की स्थिति है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में भी अगर झगड़े हुए हैं ना, जहाँ ये अपना पॉइंट ज़्यादा प्रूव करते रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत रहे हैं, और ये हमेशा अपने आप को ही सही साबित करते रहे, तो वहाँ पर अभी एक बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर अपने पास्ट के एक्शंस का इन्हें रिग्रेट है, रिग्रेट कर रहे हैं, जो ये अपने आप को एक अलग धुन में हर चीज़ को अपने आप को सही साबित करने में लगे रहे हैं। अब उसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत कुछ गलतियाँ हो गई। आप इनकी डेस्टिनी का एक हिस्सा थे। आपसे दूरियां बनाने के बाद इन्होंने सोचा था ये शायद अपनी लाइफ में आराम से मूव ऑन कर जाएंगे, या इनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ी मेजर इशू नहीं है कि आपसे अगर दूर हो गए तो आपको भुला नहीं पाएंगे या आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कोशिश किया, लेकिन वहीं पर स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर इन्हें डिवाइन एनर्जीज कुछ ना कुछ रियलाइज़ करा रही है कि आप इनकी डेस्टिनी का एक अहम हिस्सा हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इस समय बड़ी दुविधा की स्थिति है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, और अपने पास्ट के जो पॉइंट प्रूव करते रहते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है इन्हें कि ये क्यों कर रहे थे, ये सब चीज़ें क्या ज़रूरत थी। आपको बहुत हल्के में लिया इन्होंने। इनकी लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं इस समय, जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ आपकी वैल्यू और ज़्यादा समझ आ रही है कि जो जहाँ लोग इन्हें उस तरह से समझ के नहीं ले रहे, उस तरह का मान, उस तरह की रिस्पेक्ट, उस तरह का साथ नहीं दे रहे जिस तरह से आप तो प्यार में थे ना इनके, इसलिए आप अपनी तरफ से हर तरह से खुद को सरेंडर करके रख रहे थे, बाकी लोग नहीं करते। वहीं पर इनको कुछ तो सच से साक्षात्कार हो रहा है, सच का सामना होता नज़र आ रहा है। फ्लर्ट, पास्ट में जो कैजुअल कनेक्ट की तरह ले रहे थे ना, एक सीरियसनेस नहीं थी, दुनिया में सब जगह सब लोगों से रखना है कनेक्शन, टीम वर्क में नहीं आना है, इस रिश्ते पर वर्क नहीं करना है,
बाकी चीज़ों में बिज़ी रहना है। अब आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अब आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं ये रिश्ते को पूरी तरह से खो ना दें। एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने अंदर ही इमोशंस दबा कर रखें, लेकिन अपने डिसीजंस का रिग्रेट है एंड नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस समय कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया ये सब, अब क्या करें। खोना नहीं चाहते, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पास संभाल कर रख लेना चाहते हैं, एक ट्रेजर की तरह कहिए, अपने पास संभाल कर रख लेना चाहते हैं। आपकी वैल्यू उतनी है और इनसिक्योरिटी भी है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करें सारी सिचुएशन को, आपको और बाकी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें। जो इम्बैलेंस आ गया है इस रिश्ते में, उस सब के लिए टाइम ले रहे हैं कि किस तरह से चीज़ को ठीक किया जाए। चीज़ें बहुत बिखराव में चली गई हैं, बहुत कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में हो गया है कि जहाँ पर अब इन्हें बहुत सब्र के साथ बहुत चीज़ों को सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, हर्ट किया है। स्पाई कर रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन है। जो वॉक अवे किया था, आप कैसे लौटें, बट क्योंकि इन्होंने आपको भी बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है इनकी वजह से। सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, टाइम ले रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग। वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। कंपैरिजन की एनर्जीज हैं, किसी तरह के बर्डन्स हैं, किसी तरह की टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, किसी तरह के डिस्ट्रक्शंस या इनके बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक हो रहे हैं, इनका ट्रेडिशनल माइंडसेट या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या कुछ और चीज़ें जिनके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। जो भी रीजंस देकर ये आपसे दूर हुए ना, वहाँ पर किसी तरह की चीज़ें, इल्यूजन्स, चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, आपको अप्रोच कैसे करें उस बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आपको बुला ही नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में, यहाँ डिवाइन टाइमिंग है, लवर्स है, तो रीयूनियन में आने के लिए एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपको अप्रोच कैसे करें। स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, बट हाँ, इन्हें भी अंदाज़ा है कि इनके कुछ रीजंस की वजह से डिस्टेंस बहुत आ गया आप दोनों में। स्पाइंग बहुत है, लेकिन हेल्दी सेक्सुअलिटी, हेल्दी सेक्सुअलिटी। इन्होंने अपनी कुछ सिचुएशंस के चलते आपसे दूरियां बनाई थी। हो सकता है कहीं और अट्रैक्टेड हो गए हों किसी की तरफ और आपसे दूर हो गए हों, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों। अट्रैक्शन के चलते फ्लर्ट कार्ड तो आया ही है। जो डिस्टेंस बनाया है ना, वहाँ पर ही अभी एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं। जहाँ एक नई शुरुआत करने की इन्होंने कोशिश की है, वहाँ कुछ तो डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, एंग्जाइटी है, रिग्रेट है, गिल्ट है। आपको रीच आउट करना है। फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है इन्होंने आपके प्यार को, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को, हर तरह से जो आपने साथ निभाया, उन चीज़ों को नकार कर ये अपनी लाइफ में निकल गए आगे। तो अब उस चीज़ का रिग्रेट है, इन्हें पछतावा है इस समय कि जो आपने साथ दिया था, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। मिरर सेल्फ स्टक हैं अपनी डिसीजंस का, अपनी सोच को वापस से विचारते नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं। जो डिसीजन लिए वहीं पर ही स्टक हैं। लोग बहुत कंट्रोलिंग हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हो सकती हैं, हर तरह से इनको रिस्ट्रिक्शंस में डाल कर रखा जा रहा है। और लोग आपसे बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं, जिनको पता है आपके बारे में और ये आप तक इनको पहुंचने नहीं देना चाहते वो लोग। तो कहीं तो ट्रैप हो गए हैं। अब पास्ट की बातों को खुद के ही आईने में देखते नज़र आ रहे हैं, पास्ट की चीज़ों में झांकते नज़र आ रहे हैं कि इन्हीं के डिसीजंस रहे, इन्हीं के वॉक अवे करने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, कि इन्होंने खुद अपने आप को सबके सामने सरेंडर कर दिया है, ट्रैप करवा लिया एक कैद के अंदर, एक बंधन के अंदर। बट आपके लिए इमोशनल है, एक फियर की एनर्जीज है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें। इमोशंस बहुत हाई हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, डीप रियलाइजेशन है, बट ट्रैप्ड है। मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट।
कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, डेफिनेटली क्लैरिटी देना चाहते हैं। कहीं तो झगड़े चल रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इमोशंस हाई है, आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जो हमेशा आप इनके लिए प्यार जताते रहते थे ना, आप केयर करते रहते थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों की वैल्यू अब समझ आ रही है। उन एफ़र्ट्स की, जितना आपने खुद को इन्वेस्ट किया था, डेडिकेट किया था, उन सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है। दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन। जो ये सिर्फ रिसीविंग एनर्जीज़ में रहे ना, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आया। जस्ट आप पैम्पर करते रहो, आप केयर करते रहो, ये अपनी कंफर्ट जोन में, एक सेफ जोन के अंदर रहें। आप सुकून देते हो, आप खुशियाँ देते हो, बट आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालने, हाथ बांध करके बैठना है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि इन्हें एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आपको धोखा देकर दूरियां बनाकर चले गए ना, कहीं तो सिचुएशन में ये भी हर्ट हैं और इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। स्टेबिलिटी, रीच आउट करेंगे, एक नई शुरुआत है, सेकंड चांस की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। यहाँ पर भी माफ़ी की एनर्जी है, यहाँ भी फॉरगिवनेस था और सेकंड चांस था। तो न्यू बिगनिंग है, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं। कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते पर वर्क करने की एनर्जीज़ में आ रही है कि जहाँ पर जो इनकी तरफ से पास्ट में कमियां रही हैं या अंडरस्टैंडिंग की भी कमी रही है, एफर्ट्स की कमी रही है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में अब ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। खुद आपकी तरफ लौटेंगे, ये रिकनेक्ट करेंगे एंड एक स्टेबल वे में डेफिनेटली आप लौट रहे हैं। स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जीज है। इमोशनली एक न्यू बिगनिंग है, आपके बिना बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। जिस भी सिचुएशन में गए थे वहाँ पर टोटल इम्बैलेंस है, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज को ये फेस कर रहे हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव। जो ये एंड करके गए थे ना, आपका दिल तोड़कर चले गए थे, आपका दिल दुखा दिया हो, इन्होंने यही कह दिया हो कि भाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, आप अपनी लाइफ में निकलो, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। अपने उन्हीं पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है इन्हें, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको हर्ट करा, आपसे दूरियां बनाई, आपसे रिश्ता तोड़ कर गए हैं, वहीं पर ये ट्रिगर खा रहे हैं जहाँ पर अब इन्हें समझ आ रहा है आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू, आपके एफर्ट्स की कदर हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितनी बुरी तरह से डैमेज किया। जिस तरह का डैमेज ये इस समय फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस हाई हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। अगर इमोशनली पहले रिसेप्टिव नहीं थे आपके लिए ना, तो अब ये उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। जितने चैलेंजेस, जितनी सफरिंग आपने देखी है, इस रिश्ते को निभाने के लिए आपने जितना कुछ एफर्ट्स डाले, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं और अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एंडिंग्स ये भी फेस कर रहे हैं कहीं तो। मेडिटेशन, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, जो पास्ट के इनके इमेच्योर एक्शंस रहे हैं, उन चीज़ों का रियलाइजेशन है। जो ये वॉक अवे करके गए हैं, जो रीजंस इन्होंने दिए आपको, उन सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। जिन रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई हैं, वहीं पर ही कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन है और इमोशनली बहुत अकेले हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनके आसपास लोग बहुत हैं, लेकिन कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। और जो भी ईगो एटीट्यूड में अगर ये बहुत रहे हैं ना, आप ही को हर तरह से डोमिनेट करते हो, कंट्रोल करते हो, हक जमाते हो, हर तरह से ही आपको ही अंडरस्टैंड करना है, आप ही को एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर ही जजमेंट आ रहा है, टावर मोमेंट है। तो किसी तरह के कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ एंडिंग्स, कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया था वो सब चीज़ें इनके सामने आती नज़र आई कि आपको अप्रोच करना है, कैसे करें, क्या करें, उस बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा इनका एक्शन, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में। लौट रहे हैं आपकी तरफ।
डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। हर्मिट की एनर्जीज हैं, एक डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजरेंगे, जहां जो इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, आपका दिल दुखाकर आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले समय में, और ज़्यादा गहराई से एक डिप्रेशन की एनर्जीज हैं जहां आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स डालना चाहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। इमोशंस, प्यार बहुत हाई रहने वाला है। आने वाला एक हफ्ता, एक महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।